श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के सभी 47 श्लोक उनके संस्कृत मूल और हिंदी अर्थ के साथ यहां दिए गए हैं। भाग 1, धृतराष्ट्र का प्रश्न और सेना का निरीक्षण। श्लोक 1 से 11। 1। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अर्थ, संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना वाली सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। 3। पश्यायताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीयं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ, दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टाद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड्डी की हुई पांडुपुत्रों की इस बद्धी भारी सेना को देखिए। श्लोक 4 से 6 में दुर्योधन भीम, अर्जुन, सात्यकी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितन, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैभ्य जैसे महारथियों का परिचय देता है। 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संजार्थम तान ब्रवीमिते। अर्थ, हे द्विज श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान सेनापति हैं उन्हें आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बताता हूं। श्लोक 8 से 10 में दुर्योधन भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि अपनी सेना के वीरों का बखान करता है और अपनी सेना को अजेय बताता है। 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थ, अतः आप सभी अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहकर सब प्रकार से पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। भाग 2, शंखनाद और युद्ध की घोषणा। श्लोक 12 से 19। 12। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धम पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। अर्थ, तब कौरवों में वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। 14। तथा श्वेतैर्ह यैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मथु। अर्थ, इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। 15। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थ, श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भाग 3, अर्जुन का मोह और विषाद। श्लोक 20 से 30, 21 से 22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान निरीक्ष्य हम युद्धकामानव स्थितान। अर्थ, अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड्डा कीजिए ताकि मैं युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं। 28। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए खड्डे इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूख रहा है। 29। वेपथुष शरीर में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चयो परिदह्यते। अर्थ, मेरे शरीर में कंप हो रहा है, रोंगटे खड्डे हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है। भाग 4, कुल नाश का भय और त्याग। श्लोक 31 से 47। 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हथवा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखाणि च वे न। अर्थ, युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य और न सुख। 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। अर्थ, कुल के नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप अधर्म फैल जाता है। 46। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शस्त्रहीन और सामना न करने वाले को युद्ध में मार भी दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। 47। संजय उवाच एव मुक्तवार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थ, संजय बोले, युद्ध भूमि में शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ऐसा कहकर धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। एयुएम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः